तो भाई साहब सीजेपी की नौटंकी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से इनकी डिमांड्स इतनी बढ़ती जा रही हैं और ऊपर से समझ भी नहीं आ रही है क्या डिमांड है। भाई साहब पता नहीं इनकी डिमांड है या स्विगी जोमेटो का बिल जिसमें इतने चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं कि 250 का बर्गर 550 का हो जाता है। अब तो रेंज चार्जेस भी अलग से ले रहे कमबख्त, जबकि पूरे देश में कहीं रेंज भी नहीं है। पहले अभिजीत इल्जाम लगाता है कि पुलिस उसे खाने पीने नहीं दे रही है। अबे कमबख्त जब बयान दे ही दिया था तो थोड़ी देर तो भूखा मर लेता, पर नहीं, अगले ही सीन में ब्रेड पकौड़ा लपेट रहा है। अबे एक बच्चे ऐसा नहीं करना होता है। अगर बोल दिया है भूखा हूं तो भूखा रहना पड़ता है, एटलीस्ट कैमरे पे नहीं खाना होता है। आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सही हो गए। A few moments later. खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे ना दुखायो ना। 2 घंटे पहले गधे का बच्चा बोलता है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाला है, पर जैसे ही पता लगता है मोहम्मद भाई फ्री में कचौड़ी बांट रहे हैं, यह गधे का बच्चा कचौड़ी पेलने पहुंच जाता है। कुछ टाइम के बाद इस कमबख्त को हाजमे की गोली की जरूरत पड़ेगी भाई साहब। सीजेपी के लेटेस्ट प्रोटेक्शन डिमांड भाई साहब ऐसी है कि हाजमोला के साथ भी सुनोगे तो भी हजम नहीं कर पाओगे। जो जेएनयू से भाड़े की भीड़ लाई गई है वही लोग जो आधार कार्ड पे अपने बाप का नाम कटवा के उमर खालिद का लिखवा चुके हैं, अब वो जेंडर इक्वालिटी डिमांड कर रहे हैं भाई साहब। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। नीट के पेपर में ट्रांसजेंडर का भी कोई चैप्टर आता है क्या? जेंडर इक्वालिटी का नीट के पेपर से लेना देना क्या है कमबख्तों? ये तो अभिजीत खुद नहीं जानता है कि इसका लेना देना क्या है, तभी स्टेज पे खड़ा ऐसे है जैसे बड़े होटल के बाहर दरबान खड़ा होता है। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी। वैसे बड़े होटल से याद आया कि एक का बच्चा लोगों से तो कह रहा था कि कोई प्रोटेस्ट साइट से छोड़ के नहीं जाएगा, पर खुद बीच बीच में उठ उठ के बड़े होटल में चला जाता है। क्या करने हमें तो नहीं पता। वैसे इतनी कचौड़ी खाई है, ब्रेड पकौड़े खाई हैं तो भाई साहब इतना प्रोटेस्ट देख लिया कि अब तक नीट का जिक्र नहीं आया। आगे भी अभिजीत सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगता है। यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को। अभी तो मोहम्मद दीपक नाम का एक सेक्युलर प्लांट किया था इन लोगों ने, अब वो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया, अब मार्केट में मोहम्मद दिपके आ गया है। मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है। वो तो अच्छा हुआ कि प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो रहा है, कहीं रेड फोर्ट पे हो रहा होता तो जिहादी डॉक्टर का अधूरा काम पूरा करने के लिए ये पकौड़े वाला फट सकता था। कई स्टूडेंट तो ऐसे भी आए थे भाई साहब जो कैलिफोर्निया स्टाइल में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीच बीच में जंतर मंतर में गांजा रोल कर करके। गांजा गांजा जब लोगों ने रोक टोक की तो गंजेड़ियों का कहना था कि सीजेपी का फाउंडर तो यूएसए से आया है, यूएसए के प्रोटेस्ट में ये सब चलता है। ये सब देख के अगर ट्रंप अभिजीत का वीजा रोक दे तो भाई साहब उसका इल्जाम भी ये लोग मोदी पे ही डाल देंगे। अभी तक कितना प्रोटेस्ट देख लिया पर नीट की बात नहीं हो रही है। एक अधेड़ तिलचट्टा तो मोदी को और शाह को मारने तक की बात करने लगता है पर नीट की बात नहीं करता है कमबख्त। मोदी को अमित शाह को तो देश संभल जाएगा हाँ। सुनील नौटियाल सीजेपी स्पोक्स पर्सन की ये बात सुनो और अगर समझ सको तो भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, भैया देखो हाथ जोड़ रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर समझा के जाना। ये सिचुएशन को अब नॉर्मल बोल रहा है, पता नहीं साला अपनी मेंटल कंडीशन बोल रहा है कि सिचुएशन बोल रहा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पुलिस आपके साथ है, या आपको क्या लगता है कि पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है इस सब पे? देखिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, वो नॉर्मल है। चीजें इतने अब नॉर्मल हो चुके हैं इसलिए हम लोग को लग रहा है जो नॉर्मल है वो एक्चुअली अब नॉर्मल है। अब ये लोग रात में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2-3 दिन से प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। शाहीन बाग 2.0 बनाने की पूरी कोशिश चल रही है।
अभिजीत एंड गैंग और भी भीड़ जुटाना चाह रहे हैं। यूपीएससी एसएससी की प्रिपरेशन करने वालों को भी बुलाया जा रहा है। जितने भी यूपीएससी और एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों से मेरी अपील है और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कल के दिन मंच आपके लिए रहेगा। देश के मजदूरों को जंतर मंतर आने के लिए कहा जा रहा है। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सभी मजदूर अभी के अभी जंतर मंतर पहुंचे। हम कल दोपहर से यहाँ पर रुके हुए अपने हक के लिए। देश के किसानों को प्रोटेस्ट साइट पे बुलाया जा रहा है। कॉल आया है, उन्होंने कहा है कि यूपी के किसान 4 बजे तक यहाँ पहुँच रहे हैं। ये आदमी साला प्रोटेस्ट कर रहा है कि शादी कर रहा है? जो सबको इनविटेशन दिए ही जा रहा है। कुछ दिन रुको, ये शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भी बुला लेगा। अब देखो भीड़ तो वही आने वाली होगी जो फार्मर प्रोटेस्ट पे और शाहीन बाग में बैठी थी, डेली के 500 रुपए लेके। कह रहे जब हमने दुकान खोला तो हम किराया कहाँ से लाए? वो लेडीज जो बैठी है 500 रुपए ले रही है। लेडीज जो बैठी है वहाँ पे खाली में पैसे बट रहे हैं उनके, पैसे 500 रुपए ले रही है लेडीज। 500 700 जैसे बच्चों और शिफ्ट चेंज होती है इनकी, फिर 12 से इतना इनका टाइम रहेगा। मतलब बंदे कंप्लीट होने चाहिए। प्रोटेस्ट साइट पे तिलचट्टे टीपीएल यानी तिलचट्टा प्रीमियर लीग भी चालू कर देते हैं। बीच प्रोटेस्ट में क्रिकेट खेलने लगते हैं कमबख्त, बनना इन्हें भगत सिंह है। कुछ ही दिनों में फुटबॉल, खो खो, कबड्डी सब खेलना शुरू कर देंगे। कहेंगे हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, भाड़ में जाए प्रोटेस्ट। वैसे खो खो कबड्डी ओलंपिक में होता नहीं है, तो इनके प्रोटेस्ट में नीट कौन सा हो रहा है? अब इन खेलों में गोल्ड मेडल की जगह ना उमर खालिद की स्टैचू बटेगी। क्रिकेट से लेके ब्रेड पकौड़ा से लेके ट्रांसजेंडर बिल से लेके फार्मर मजदूर सब की बात हो गई, पर अभी तक कमबख्तों ने नीट की बात नहीं की। साला नीट के लिए सारा तमाशा हो रहा है और नीट की ही बात नहीं हो रही है। क्या कर रहे हो बे? फिर एंड में आखिरकार तंग आके एक जर्नलिस्ट तिलचट्टे सुप्रीम को पकड़ ही लेता है और पूछता है कि 21 तारीख को जो एग्जाम हुआ बेंगलोर में, एग्जाम सेंटर तक कुछ स्टूडेंट्स टाइम से नहीं पहुंच पाए और उन बच्चों को बाद में ना एग्जाम देने ही नहीं दिया गया। और उन बच्चों के लेट होने का कारण पता है क्या था? कांग्रेस की रैली थी भाई साहब, कांग्रेस की रैली। तो यहाँ से तिलिस्मी तिलचट्टा ये इल्जाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोप देता है कमबख्त हमारा गधा बच्चा। तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम? अरे यार सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी है मुझे बताइए। सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। 4 पैर वाले इस कीट पतंगे को ये नहीं पता स्टेट गवर्नमेंट ट्रैफिक कंट्रोल करती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट होती क्यों? ये प्रोटेस्ट की हालत देख के भाई साहब मुझे लग रहा है कहीं ये प्रोटेस्ट जर्मनी से तो प्लान नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी कई सिमिलैरिटीज देखी जा रही हैं दोनों के बीच में। तहकाल 3 बजे। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले फौरन लिविंग एरिया में एकत्र हो जाएं। आ जाओ इसमें भाई।